वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 3। हम अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना फॉर्मेट तो में समझ आ गया कि ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन एंड फॉर्मूला। आंसर इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, यस। चलिए यहां से हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि जो भी हमारा फॉर्मेट होगा वो किस टाइप से स्टार्ट होने वाला है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने क्या किया, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। समझिए, तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर फर्क पड़ा कैश। तो कैश क्या है, असेट लायबिलिटी। सर असेट, ओके, हमने असेट में कैश मेंशन कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, प्लस याद रखिएगा साथ में किस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, साथ में इम्पैक्ट पड़ेगा कैपिटल पे। ओके स्टूडेंट, लास्ट में कैपिटल अपना ऐड कर देंगे। आगे देखिए फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज होगा। यहां पर किसी का नाम नहीं दे रहा है, नो सर। कैश नहीं लिख के दे रहा तो साथ में नेम भी नहीं दे रहा। एट मींस हम इसको मानेंगे कैश परचेज, यानी कि यहां पर फर्नीचर भी आ गया। ये देखिए स्टूडेंट, ओके, फर्नीचर। फिर हम प्लस करेंगे भाई कैश फर्नीचर, फिर कैश परचेजेस। यहां पर कैश परचेज हुआ, कोई भी प्रोडक्ट मेंशन नहीं दे रहा, दैट मींस गुड्स। ओके, ये लीजिए हमने क्या परचेज किया होगा, गुड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम इंदर। अब यहां इन्होंने मेंशन किया परचेज किया गुड्स किससे, इंदर से, यानी कि कैश पेमेंट नहीं किया है। जब पेमेंट नहीं किया गया यहाँ पे तो हम क्या मानेंगे, ये क्रेडिट परचेज, यानी कि लायबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। लायबिलिटीज में कौन कौन, यहाँ पर एक क्रेडिटर्स एंड और क्या इसके अलावा रहेगा कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, ये दो चीजें हमारे पास मेंशन रहेंगी। नेक्स्ट रेंट पेड, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश रिड्यूस होगा और कैपिटल माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैश से हमने सेल कर दी कैश में, तो क्या हमारा सेल हुआ होगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स गुड्स सेल हुआ होगा और कैश पर यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज फॉर 2000 sold because change of in idea 2500। तो यहाँ क्या हुआ, सेल किया है 2500 से, कैश इंक्रीज होगा, गुड्स डिक्रीज होगा 2000 से, दोनों चीजें मेंशन है, प्लस कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा 500 से स्टूडेंट्स। ओके, एंड गुड्स रिटर्न टू इंदर, हमने क्या किया, गुड्स वापस कर दिया किसको, इंदर को। कितने का, 500 का। जो हमारे क्रेडिटर्स थे इंदर से तो वो भी हमारे माइनस हो जाएंगे और इसके अलावा क्या माइनस हो जाएगा, हमने क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया तो गुड्स भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारा पूरा फॉर्मेट कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ सीरियल नंबर 1, ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्टेड। ओके, अब कैश देखिए 25,000 प्लस फर्नीचर 0 प्लस गुड्स 0 इज इक्वल टू, अब यहां क्रेडिटर्स पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नो, प्लस कैपिटल 25,000 स्टूडेंट्स। ओके, चलिए इसके साथ में हम यहां टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग में कुछ भी नहीं होने वाला, सेम अमाउंट आने वाली है। चलिए 25,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 25,000। ओके ओके, चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन। इज फर्नीचर परचेज्ड। ओके,
फर्नीचर परचेज्ड। अब जब फर्नीचर परचेज किया, यहां किसी का नेम दे रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से सोचिए, नहीं दे रहा। क्या कैश दे रहा है? नहीं दे रहा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, हम माने तो माने क्या, जब यहां कुछ भी नहीं दे रहा। इसका मीनिंग है, जरा सोचो, अगर क्रेडिट परचेज की होती तो नेम देता, जरूर देता, मेंशन करता नेम, भाई फर्नीचर परचेज कर लिया। अगर यहां लिखा फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, तो मानते हैं हम क्या कि ये क्रेडिट परचेज हुई। लेकिन आगे लिख देता फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम इन कैश, तो क्या होता? तो कैश ट्रांजैक्शन होता। बट यहाँ ना राम का नाम दिया ना कैश दिया, हम क्या मानेंगे इसको? ये कैश ट्रांजैक्शन होगा। भाई हमें नेम से कोई मतलब नहीं होता। अगर कहीं पे कैश नहीं भी है और बट नेम भी नहीं है, तो ध्यान रखना वो क्या होगा? ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। तो फर्नीचर परचेज किया 2000 से, तो लो यहाँ फर्नीचर आ गया 2000, बट कैश माइनस भी तो हो जाएगा 2000 से, क्योंकि कैश परचेज है। बाकी सारे ट्रांजैक्शन नील। ओके, यस। अब लीजिए टोटलिंग, ये रह गया हमारा 23,000 प्लस 2000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 25,000। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए जरा, कैश परचेजेस है क्या ये? अब समझ नहीं आ रहा भाई। कैश परचेजेस ये है, अगर यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट का नेम नहीं दिया जा रहा है, दैट मींस गुड्स। तो कैश परचेज यानी कि कितने का था ये कैश परचेज? 5000 का। मीन 5000 से हमारे गुड्स इंक्रीज हो गए स्टूडेंट्स। जब गुड्स इंक्रीज हो गए तो हमने क्या किया? प्लस 5000। फर्नीचर नो इफेक्ट, बट कैश परचेज से ध्यान रखिए, दैट मींस माइनस 5000 in cash column, okay, is equal to impact on creditors nil plus capital, impact on capital no change, that means this is the last totaling means 23,000 minus 5,000 students, 18,000 plus 2,000 plus 5,000 is equal to 0 plus 25,000 students. Next transaction number 4. This is purchased goods from Inder. There is no word of cash. That means this is the credit transaction. Okay, means purchased goods from Inder. Ab credit purchase. Now this is credit purchase, it means generate creditors. Okay, put this transaction goods from Inder mean 5,000 purchased goods. Okay, 5,000 goods increase and cash impact nil. Sorry, this is the purchase column. Nil purchase, sorry, furniture nil, goods increased by 5,000 and creditors of 5,000 plus 25,000, and that is total students 18,000 cash, 2,000 furniture, 10,000 goods, 5,000 creditors, and sorry, this is nil, and capital also 25,000 rupees. Okay students, next point, transaction number 5, rent paid 500. Transaction number 5, rent paid 500. That means minus cash 500
furniture nil, goods nil, and creditors nil, minus on capital also 500, and last plus minus means totaling or minus, that is 17,500 plus 2,000 plus 10,000 is equal to 5,000 plus 24,500 students. Look over here students, 24,500 plus 5,000, that is 29,500. Okay, 17,500 plus 2,000, that is 19,500 plus 10,000, 29,500. Means left hand side equal to right hand side. Means question is correct. Now next transaction number 6. Okay, and transaction number 6, cash sale. Cash sales. Sales. Now what is the amount? Amount is 2,000 students. Cash sale 2,000 means cash increase 2,000 students. Now furniture is nil cause there is no impact on furniture student. यहाँ फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला. गुड्स हमने क्या बताया था? कैश सेल दिया. यहाँ फर्नीचर या गुड्स या कोई भी मटेरियल या सेल नहीं दिखा रहा है, मतलब किसी भी मटेरियल का नेम या मेंशन नहीं है. देयर इज नो नेम. ओके, सो हम अज्यूम करेंगे उसको कि दैट इज गुड्स स्टूडेंट. ओके, ट्रीट एज अ गुड्स, क्योंकि हमें गुड्स के बारे में नहीं, अगर कोई भी नेम मेंशन नहीं हो रहा है कि किस मटेरियल को सेल परचेज करना है, तो वो गुड्स ही होता है जिसका कंपनी नेम मेंशन नहीं करती स्टूडेंट्स. अब कैश सेल 2,000 मींस कैश इंक्रीज by 2,000, furniture impact 0. Now that is goods, so minus was the sale of goods, so minus 2,000 is equal to no impact on creditors plus no impact on capital also. Now totaling, okay students, and that is 29,500 plus 2,000 students plus 8,000 is equal to 5,000 plus 24,500. Okay students, now next point number 7. Okay, so come on, next point student, what is this? This amount is 29,500 plus furniture 2,000 plus goods 8,000 is equal to creditors 5,000 plus capital 24,500. And next transaction number 7, that is furniture purchased for ₹2,000 sold because change of idea. हमने जो 2,000 का फर्नीचर परचेज किया था उसको क्या किया? 2,500 में सेल कर दिया. दैट मींस प्रॉफिट है ना, कितने का? 500 रुपीस का. तो आइए, है ना, फर्नीचर, that is furniture, yes, sorry, no goods, only furniture purchase of 2,000. okay, so furniture sale means, अब देखिए फर्नीचर कितने का था? 2,000, so minus 2,000. ओके, अब नेक्स्ट है sold because change of idea 2,500. That means cash increased by 2,500
22,000 कैश और 2,500 फर्नीचर्स, है ना। अब 2000 का फर्नीचर 2500 में बेचा, यानी कि 500 का प्रॉफिट, सीधी सीधी बात है। मींस मेंशन 500 ओवर हियर इन द कॉलम ऑफ कैपिटल स्टूडेंट्स। मींस कैपिटल इंक्रीज हो गई कितनी अमाउंट से, 500 रुपीज से। अब हमने यहाँ पर 500 से कैपिटल को क्या कर दिया, इंक्रीज। तो अब हम करते हैं टोटलिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 0 0 0 10 2 and 32,000 cash, okay, and plus furniture 0 हो गया, 8,000 goods is equal to creditors 5,000 plus 25,000 capital। देखिए स्टूडेंट्स, 25 plus 5 है ना, what is total 30,000 है ना। and wait students, 20, oh this is 19,000, okay, that means this is 19,000 and overall will be 22,000, that is 22,000 plus 8,000 means 30,000, 25,000 plus 5,000 30,000, okay। and at last point number 8, point number 8, what is point number 8, goods returned to Inder 500 rupees। तो goods return means no impact on cash plus no impact on furniture minus 500 on goods is equal to creditors minus 500 plus 0 on capital, and totaling will be 22,000 plus 0 plus 7,500 is equal to 4,500 plus 25,000। मींस यहाँ पर टोटलिंग भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। ओके स्टूडेंट्स, ये कैसे होगा, ओके। और इसी के साथ में हम आगे इसकी बैलेंस शीट भी मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट will be बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको टी शेप बताया था, ओके। सो लेट्स सी, that is liability amount, okay, and assets amount. Now this is cash, okay, 22,000, furniture 0, so don't mention, goods 7,500. now liability side, capital amount 25,000. next creditors 4,500, and that is totaling total is 29,500 students, okay, and this will be also 29,500, okay students। so I hope आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।